हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अवे आप सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पे लेके आए हैं आज 12वीं जीव विज्ञान का मॉडल पेपर। मैंने इसको एक बार और बताया था, लेकिन कुछ इसमें ऐसे टॉपिक भी मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट, जो कि आपके लिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। इसलिए वीडियो को आप लोग क्या करना है, लाइक कर देना है। और कोई भी कहीं से दिक्कत आ रही तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं, सारे पीडीएफ मिल जाते हैं, सारे नोट्स फ्री में मिल जाते हैं। सारा चीज़ वहाँ पे उपलब्ध है। आज का वीडियो लाइक टारगेट मात्र और मात्र हम 1000 वीडियो लाइक टारगेट रखते हैं। और आशा करते हैं कि आप लोग जो ये 1000 वीडियो लाइक टारगेट है ना, ये आप लोग जरूर से जरूर करवा देंगे। मात्र और मात्र 1000 वीडियो लाइक टारगेट आज का है, और आप लोग ये वीडियो लाइक टारगेट जरूर से जरूर पूरा करवाएंगे। आशा आपसे यही है। चलिए तो देखते हैं। आपके जो क्लास 12 बायोलॉजी है ना, उसमें आपको कुल 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए। तो पेपर को हल करने के लिए आपके पास कितना टाइम रहेगा? 3 घंटे 15 मिनट का। 15 मिनट आपको यहाँ पे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेगा कि पहले आप लोग 15 मिनट तक प्रश्न पत्र को पढ़िए। और 70 नंबर का क्या रहेगा आपका टोटल, और टोटल पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की जो पुष्टि है वो नामांकित चित्रों द्वारा करना रहेगा। जी हाँ, जैसे कि आपका दे दिया कि चलिए आप लोग नर जनन तंत्र को लिखिए। तो नर जनन तंत्र में आपको इसका चित्र भी बनाना है। नर जनन तंत्र में इसका आपको चित्र भी बनाना है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख दिए गए हैं, और जितने भी आपके प्रश्न रहेंगे उसके सामने उसके अंक अंकित रहेंगे। जैसे कि ये देखिए, आपका पहला वाला प्रश्न है तो ये आपका 1 नंबर का है। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नहीं तो मैं इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे भेज दूंगा। जाके टेलीग्राम से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मन लगा के भाई साहब तैयारी कीजिए। जी हाँ, बोर्ड की आ गई है डेट, और फरवरी मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है। इसलिए आप लोग को मन लगाकर अपने बोर्ड परीक्षा की क्या करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। और आप लोग, मैं आशा करता हूं कि आप लोग तैयारी भयंकर तरीके से कर रहे होंगे। क्लियर है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुष्प का नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा करता है? कुछ देखिए, ये मॉडल पेपर का मतलब ये है कि मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट निकालूंगा, और वो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो है आपको मैं बताऊंगा। ठीक ना। वो इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन है इसमें वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना। दूसरा है, मनुष्य में संतान लिंग का निर्धारण कौन करता है? तो वो आपके पिता के लिंग गुणसूत्र के कारण होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किस में होता है? तो इन दोनों में होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी होता है और कृषि के क्षेत्र में भी होता है। लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वो वास्तव में सजीवी सचर्य होता है। शैवाल और कवक, शैवाल और कवक याद रखना, शैवाल और कवक ही एक सहजीविता बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सहजीविता बनाते हैं। तो इसमें से अभी इंपॉर्टेंट क्या है, मैं क्या पढ़ूं इंपॉर्टेंट? तो इसमें से आप लोग उमंग, परागकण, गुरु बीजाणुधान, जायांग, ये सभी देखेंगे तो एक पुष्प में पाए जाते हैं। तो पुष्प की संरचना जो है उसको आप पूरा तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो मैं इसको एक टॉपिक बता दूंगा कि पुष्प की संरचना पूरा एक टॉपिक में मैं खत्म कर दूंगा। पुष्प की संरचना वाला जो टॉपिक है वो पूरा आपको पढ़ लेना है। क्लियर है। उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला एक आपको टॉपिक मैं दे रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप कवर कर लेंगे तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपके अति लघुत्तरी प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। उसी के साथ साथ लिंग निर्धारण वाला टॉपिक पढ़ लेना है। अब लिंग निर्धारण में कौन कौन सा भाई साहब इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो नोट कर लीजिए। आपका मनुष्य में लिंग निर्धारण, साथ ही साथ आपका पक्षी में लिंग निर्धारण। जी हाँ, पक्षी में और मनुष्य में लिंग निर्धारण जो है ये काफी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उसको आपको पूरा आपको करवा दूंगा। दूसरा वाला यहाँ पे अति लघुत्तरी प्रश्न है। जी हाँ, क्या है? अति लघुत्तरी देखिए, प्रश्नों में से आपको कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट वाला आपका प्रश्न है, ये मॉडल पेपर है, आपको मैं इसको सॉल्व भी करा दूंगा। इसकी आप टेंशन मत लेना, इसका फुल सोल्यूशन आपके चैनल एसकेएम स्टडी पे मिलेगा। इसलिए
चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे आप लोग, शेयर कर देंगे। अपने दोस्तों के साथ भी क्या होगा प्यारे बच्चों, शेयर करना होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे आप लोग, शेयर कर देंगे। चलिए, तो इसमें से आपको टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे जो सिंड्रोम वाला है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और एक और है, क्या है, डाउन सिंड्रोम। तो ये आपको तीनों सिंड्रोम जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग। जी हाँ, जो आपका बोर्ड परीक्षा है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सिलेबस को डिस्कशन कर रहा हूँ। अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट वाले प्यारे बच्चों हैं, तो उसको आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट वाले कह सकते टॉपिक है, इसलिए आप इसको जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा कि सर हमें दिक्कत हो रही है पढ़ने में। हाँ, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही बिल्कुल आप बता दीजिए, आपको और अच्छी तरीके से हम समझा देंगे। तो कहीं से भी कोई त्रुटि नहीं होगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। पूरा हम लोग कवर करते हुए पढ़ाते हुए चलेंगे, इसलिए आप लोग बस अपने पढ़ाई पे फोकस करिएगा, बाकी आपको टेंशन किसी भी प्रकार से नहीं लेनी है। फिर यहाँ पे आपको लाइगेज जो होता है वो डीएनए खंडों के अणु में तोड़ने का काम करता है। इस टॉपिक को आपको क्लियर कर देना है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने वाला पौधा क्या है, तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट मैं टिक लगा दे रहा हूं आप लोगों को, क्लाइनफेल्टर, टर्नल और डाउन वाला पढ़ लेना है। और डीएनए अणु को काटने का काम कौन करता है, कौन सा एंजाइम है, ये प्यार बच्चों पूछा जाता है। साथ ही साथ परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ये पढ़ा मतलब पूछा जाता है। अब देखिए, जो मैं यहाँ पे बताया था आपको बहुविकल्पी से ही कि लिंग निर्धारण में मनुष्य और पक्षी का पढ़ना है। देखिए वहीं पे प्रश्न पूछ लिया गया, यहाँ पे देखिए कि पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए, कि पक्षियों में प्यारे बच्चों लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, यहाँ पे स्पष्ट करना है। वाटसन तथा क्रिक का प्रस्तुत डीएनए द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए, ये आपका इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का है। प्रतिरक्षा क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट 2 नंबर का है, ठीक है ना। उसके बाद आप इसको पढ़े या ना पढ़े इसका कोई दिक्कत आपका नहीं है। तो इसमें से आपका 3 इंपॉर्टेंट है, ये मॉडल पेपर में आप लोग इसको कवर कर लेना है। जो यहाँ पे मॉडल पेपर में टिक लगा रहा हूँ, केवल आपको इस पे ध्यान देना है और बाकी पे ध्यान मत ना भी देंगे तो चलेगा। फिर यहाँ पे आपको कर लेना है कि लघु बीजाणुधान तथा गुरु बीजाणुधान के बीच 3 अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर वाला प्रश्न है। उसके बाद आपको एक संकर क्रॉस प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता के नियम का उल्लेख कीजिए। देखिए अब मेंडल के जितने भी नियम हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, प्रभाविता का नियम, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आपको कवर कर लेना है जितने भी हैं। तो इसमें से 2 आप इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मलेरिया परजीवन के जीवन चक्र का नामांकित चित्र बनाइए, 3 नंबर का है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे मलेरिया रोग कैसे होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप ये कर लीजिएगा, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। छठा वाला प्रश्न में आप देखेंगे तो कौन सा इंपॉर्टेंट, इसमें पीसीआर भी पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या क्या उपयोग है। उसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे वाह्य रौशनी और आंत रौशनी को पढ़ लेना, ये तीनों आपके क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ, आप इसको क्लियर कर लीजिए, बाकी इसको भी आप लगा सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे वही चीज पूछा ना, मनुष्य के नर जनतंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए और नर में शुक्राणु कहाँ तो है। जो नर में शुक्राणु होते हैं स्थित, वो होते हैं वृषण के अंदर। किसमें होते हैं, वृषण के अंदर पाए जाते हैं। वृषण किसमें पाया जाता है, वृषण कोष में पाया जाता है। वृषण किस में स्थित होता है, वृषण कोष में स्थित होता है, ठीक है ना। अनुवांशिक कोड वाला पढ़ लेंगे और मेंडल के जितने भी नियम हैं, बस इसमें आपका 3 इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। अभी तो ढेर सारे आपके सामने मॉडल पेपर लेके आऊंगा। तो ये आपके क्लास 12 बायोलॉजी का मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर को आप लोग जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको अच्छी तरीके से समझा के आपको बता दूंगा। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।